नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया, होम्योपैथिक फिजिशियन, न्यूरोथेरेपिस्ट और नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप लोग अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने गांव, कस्बे, शहर जहां भी आप रहते हैं, जहां आप अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ रहते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, और अगर मजबूरीवश अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको घर से दूर जाकर स्टडी करना पड़ रही है, घर से बाहर रहकर, अपने शहर से, गांव से बाहर रहकर आपको स्टडी करना पड़ रही है, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। दोस्तों, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, हायर सेकेंडरी कर लेते हैं, हाई स्कूल कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर उनके अपने कुछ सपने होते हैं। आप लोग पढ़कर निकलते हैं, फिर आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़कर दूर शहर में जाना पड़ता है, अपने गांव को छोड़कर दूर बड़ी मेट्रो सिटीज़ में जाकर रहना पड़ता है। वहाँ पर आप किराए के रूम्स वगैरह लेकर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और वहाँ पर आप लोग जिस तरह का जीवन यापन करते हैं, जिस तरह का आप लोग का खान पान रहता है, रहन सहन रहता है, उस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपने क्षेत्र से निकलकर आगे जा रहे हैं, आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, आगे के बड़े बड़े कोर्सेज़ कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईटी में आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस, एमबीए आदि की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, मेडिकल लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है। हम लोग रोज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज़ सुनते हैं कि गांव के छोटे से छोटे गांव से निकला हुआ बच्चा पढ़ाई लिखा कर आगे बढ़ा और आगे जाके उसने पीएससी में टॉप किया, मेडिकल की पढ़ाई में टॉप किया, इंजीनियरिंग की, आईटी के क्षेत्र में उसने टॉप किया, पढ़ाई करी, आगे बढ़ रहा है, नाम कर रहा है। इससे बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत खुशी होती है। छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे गांव से निकलकर बच्चे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे शिक्षा का भी अभाव रहता है, पूरे साधन भी नहीं रहते हैं, और बच्चे वहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हैं, टॉप करते हैं। बहुत प्रसन्नता की बात होती है, बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज प्रगति कर रहा है, हमारा राष्ट्र तरक्की कर रहा है। बहुत खुशी की बात होती है, बहुत प्रसन्नता की बात होती है। दोस्तों, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग के अपने सपने हैं, उन सपनों को लेकर आप जी रहे हैं। उन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आप लोग अपना घर बार छोड़कर बाहर दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ एक चीज़ और है, आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में तो आगे बढ़ रहे हैं, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय पे एक जो चीज़ जिस पर हमें विषय पर ध्यान देना चाहिए, उस पर शायद हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो है हमारा शरीर। दोस्तों, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम निरोगी रहेंगे, तभी हम अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने करियर पे ठीक से ध्यान दे पाएंगे और अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे। अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और आगे के जीवन भर के लिए हमें अपने शरीर को, अपनी पढ़ाई लिखाई की प्रगति के साथ साथ अपने शरीर की प्रगति भी करना ज़रूरी है। अपने शरीर को सुरक्षित रखते हुए, स्वस्थ रखते हुए हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है। अगर हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, तो ही हम एक स्वस्थ व्यक्ति बन पाएंगे, एक स्वस्थ परिवार बना पाएंगे, एक स्वस्थ समाज बना पाएंगे, और जब हम एक स्वस्थ समाज बनाएंगे तभी एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए ही दोस्तों, मैं आपको ये जो एक परामर्श देना चाह रहा हूँ, वो ये देना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आप घर से दूर रह रहे हैं, लेकिन अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आपके स्वास्थ्य को आपके खान पान से जोड़कर बात करना चाह रहा हूँ। घर से बाहर रहकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको घर जैसा शुद्ध, साफ खाना तो अवेलेबल नहीं हो पा रहा होगा। मजबूरीवश आपको बाहर का खाना रोज़ ग्रहण करना पड़ रहा होगा। सुबह का ब्रेकफास्ट आप बाहर करने जाते होंगे, हफ्ते में अधिकांश दिन तक आप बाहर का खान पान पर निर्भर रह रहे होंगे। स्वाभाविक है, आपको होटलों में खाना पड़ता होगा, रेस्टोरेंट का खाना रोज़ खाना पड़ता होगा। तो दोस्तों, ऐसे समय में रोज़ डेली बाहर का खाना खाते खाते हमारे शरीर पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। कई बार मैंने देखा है
अपने मोहल्ले के पास ही मैंने दुकानों पे देखा है कि सुबह के समय बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ इकट्ठे होकर सुबह चाय के साथ में समोसा, कचौड़ी, इस तरह के स्नैक्स वगैरह खाते रहते हैं। क्या आपको पता है कि वो किस तरह के ख़राब तेल में बनते रहते हैं? डेली उसी तेल को वो लोग यूज़ करते रहते हैं और वो तेल ख़राब हो चुका हो और एक प्रकार का जहर बन चुका होता है। लेकिन चूँकि उन लोग की भी मजबूरी है तो वो लोग उसी तेल में बार बार फ्राई करते करते उस जले हुए तेल में समोसे, कचौड़ी, इस तरह के ऑयली चीज़ों को तलते रहते हैं और वो हमारे शरीर पर जाकर बहुत दुष्प्रभाव करते हैं। इसी प्रकार का हम दोपहर का जो भोजन करते हैं या शाम का जो भोजन करते हैं वो भोजन भी इसी तरह का बना हुआ होता है। बाहर का इस तरह का भोजन रोज़ रोज़ खाते खाते हमारा शरीर ख़राब होने लगता है। आज मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, मैं देखता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, यंग लड़के लड़कियाँ हैं, उन लोगों को ज़्यादा पेट की बीमारियाँ हो रही हैं, पेट की परेशानियाँ हो रही हैं। किसी को पेट में जलन की शिकायत है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को भूख नहीं लगती है, किसी को पेट में दर्द बना रहता है। IBS इंटेस्टाइनल बॉवेल सिंड्रोम के पेशेंट्स आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। पेट संबंधित जितनी ज़्यादा बीमारियां होती हैं उनमें से 99% बीमारियां जो हैं वो हमारे खान पान से संबंधित रहती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि बाहर रहकर पढ़ाई करना तो आपकी मजबूरी है, बाहर का खान पान आपकी मजबूरी है, लेकिन आपको कुछ थोड़ा सा इन मजबूरियों में सुधार करना होगा। आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, जिस स्थान पर भी रह रहे हैं, उस स्थान पर मान लीजिए आप लोग 4 लोग रह रहे हैं, तो आप 4 लोग जो है अपने टाइम का शेड्यूल इस तरह से बना लें कि कोशिश करें कि आप लोग को बाहर का खाना ना खाना पड़े। आप जहाँ पर जिस स्थान पर जिस जगह पर रह रहे हैं, कहीं किसी का रूम लेकर रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह की व्यवस्था करें कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट भी खुद अपने हाथों से बनाएँ, दोपहर का लंच भी आप खुद अपने हाथों से बनाएँ, रात का डिनर भी आप अपने हाथों से बनाएँ। स्वाभाविक है कि एक आदमी तो ये काम कर नहीं सकता है। अगर आप 6 लोग भी साथ में रह रहे हैं तो 6 लोग आपस में मिलकर आप लोग कोऑर्डिनेशन बनाकर इस तरह से कर सकते हैं कि मिल बांट कर आप लोग अपना खाना बना लें और कोशिश करें कि स्वयं अपने हाथ से खाना बनाकर ही खाएं आप लोग। वो खाना आपके लिए बहुत ही लाभकारी भी रहेगा और आप स्वस्थ रह सकेंगे। कोशिश करें कि आप हफ्ते में मुश्किल से एक दिन आपको शौक़ के लिए अपनी रुचि के अनुसार आप लोग बाहर खा पी सकते हैं, लेकिन अधिकांश समय जो है आप कोशिश करें कि हफ्ते में 5 दिन आप अपने रूम पर रहकर, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पर रहकर ही आप अपने हाथ से अपने हाथों का बना हुआ खाना खाएं, अपने हाथों का बना हुआ ब्रेकफास्ट करें। बाहर का जंक फूड वगैरह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है दोस्तों। डेली जंक फूड खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, हमें मोशन नहीं होते हैं, हमारा पाचन तंत्र काम करना बंद कर देता है और ये सब परेशानी हमको अभी नहीं दिखती हैं दोस्तों। जब आप लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, आप लोग अपनी अपनी डिग्रियां ले लेंगे और जब आप लोग अपना करियर शुरू करेंगे और आगे बढ़ने के लिए जब आप काम करने निकलेंगे, तब आपको फिर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग एक तरफ अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ आपका शरीर खराब हो रहा है। अगर आपका शरीर खराब हो गया, शरीर कमज़ोर हो गया, शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया, तो आगे जाकर आप अपनी कैसे प्रोग्रेस कर सकेंगे। और उसके लिए हमें दोस्तों आज ही से सुधार करना होगा। अपने खान पान में सुधार करें, अपने जीवन के रहन सहन, जीवनचर्या में सुधार करें। अगर आपका खान पान सुधर जाएगा तो आपके 99% परेशानियाँ सुलझ जाएंगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग के पास समय का अभाव रहता है, कॉलेज जाते हैं आप लोग, कॉलेज से आके फिर आपको शाम को कोचिंग क्लासेस वगैरह जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में टाइम का शेड्यूल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए दोस्तों आपको खुद प्रण करना पड़ेगा, अपने आप में संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आप अपने आप में संकल्प ले लेंगे कि अब हम बाहर का खाना कम से कम खाएंगे, भले हमें थोड़ा सा आलस से त्यागना पड़े, थोड़ी सी मेहनत करना पड़े, अपने हाथों से मिल बांट कर आप लोग बनाइए, एक दूसरे को कोऑपरेट करिए और इस तरह से आप लोग स्वयं का तैयार किया हुआ भोजन खाइए। अगर आप लोग भोजन नहीं बना सकते हैं, बनाना नहीं आता है, या फिर स्वाभाविक है कि हम लोग घर में रहते हैं, माता पिता के पास रहते हैं, घर में सभी सदस्य रहते हैं, हमें किचन में जाने का अवसर बहुत ही कम मिलता है और स्वाभाविक है कि एकदम से जब हम घर से बाहर निकल कर जाकर रहते हैं तो हम बना नहीं पाते हैं, हमारी बनाने की हिम्मत नहीं होती है या फिर हमें बनाना नहीं आता है, खाना तैयार करने की क्षमता हमारी नहीं रहती है। ऐसे टाइम पे आप लोग जो है कोई मेड भी रख सकते हैं, जो मेड आके आप लोग का खाना बना दिया करेगी। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि जहाँ तक हो सके रोज़ रोज़ बाहर के खान पान से बचें, कोशिश करें घर का बना हुआ ही खाएं, स्वस्थ भोजन करें, भोजन के बाद ककड़ी हुए, पपीता हुआ, इस टाइप की वस्तुओं का प्रयोग करें। फाइब्रिन वाली हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाएं, गाजर हुआ, मूली हुई, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि आप लोग का पेट साफ़ रह सके, आप लोग स्वस्थ रह सकें।
यही मैं आप लोग को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आप लोग आगे बढ़ें, अपने सपनों को पूरा करें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और उन पेरेंट्स के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर अपना करियर बनाने के लिए गए हैं वो लोग, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए गए हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए गए हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को भी ये सलाह दें, उनको अप्रिशिएट करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, उनको इस चीज़ के बारे में समझाएं कि बाहर का खान पान किस तरह से नुकसानदायक है। तो कोशिश करें वो लोग बच्चों को ये सलाह दें कि घर का बना हुआ खाना ही खाएं, अपने हाथ से बनाकर खाएं, मिल बांट कर बनाकर खाएं, लेकिन बाहर का कम से कम भोजन इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, अपने दोस्तों में, सभी लोगों को आप मेरा वीडियो शेयर करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।